श्री कृष्ण कहते हैं कि भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपनी हाथों की लकीर को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख ही काफ़ी नहीं है आसमान के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। ज़िंदगी में पछताना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग अक्सर मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग हमेशा वक्त आने पर धोखा दे जाते हैं। है पास जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उससे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियाँ होती है, एक वो जो सबको सुनाता है, दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। जो लोग प्रयास करना नहीं जानते उन्हें सारी समस्या बड़ी ही लगती है। मुझे इंतज़ार है ज़िंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तब आप उनसे नफ़रत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफ़रत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज़्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता। यहाँ पर सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं उनका होता ही नहीं है। ज़िंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी ज़िंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। और वहीं क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक चीज़ है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। संयम रखना दूसरों के सामने रोने से कई ज़्यादा बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, किंतु यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मज़े लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना ही सबसे बुरी आदत है मेरी। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, जबकि यहाँ भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं आप नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, मुझे नज़रें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जो मंजिल को पाने की चाह रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर महानता प्राप्त करना चाहते हो तो अनुमति मांगना बंद कर दो,
किसी के सामने इतना भी मत झुको कि उठते समय किसी का सहारा लेना पड़े। कोई अगर आपसे कहे कि हम आपका साथ देंगे तो ये ज़रूर पूछ लेना कि कब तक दोगे, क्योंकि यहाँ लोग अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं लगाते। दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं होता। इसलिए लोग दिल से जाते हैं तो दिल तोड़ कर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, अपितु निगली जाती है। इसलिए जिंदगी में अपमान, धोखा और हार मिले, उन्हें सीधा गटक जाओ। अगर उन्हें याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। पार्थ सिर्फ दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में वक्त बहुत लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो कि दूसरे पहले उदास रहना आपकी आदत बन जाए। अगर कोई आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चैलेंज ये है कि आपने वो चीज़ करना बंद कर दी है जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। श्री कृष्ण कहते हैं, लौटते तो वो लोग हैं जो छोड़कर चले जाते हैं। टूटकर जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे बात कर बहुत खुश हो जाते हैं। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिलों को पाने के लिए। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है। गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी ऊंची हो लोग खरीद ही लेते हैं। पैरों को बस चलना सिखा दो, मंजिल करीब आते ही चली जाएगी। मुश्किलों के रास्ते में जो भी चलता है बस वही इस दुनिया को बदलता है। नए लोगों से आज कुछ तो सीखा है। पहले अपना जैसा बनाते हैं, फिर अकेला छोड़ देते हैं। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरी हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। बारिश की बूंदों में छलकती है तस्वीर हर बार उनकी, हम उनसे मिलने की चाहत में भीग जाते हैं। भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है मुझे। धोखे ने ही सिखाया है कि सब लोग दिखावे के अपने होते हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी ही अच्छी खूबी होती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अपना सारा वक्त बदलने में लगा दो, क्योंकि किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार। वरना आजकल के समय में मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास ही किया जाता है। मैं खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ हर बातें, क्योंकि मैंने जवाब देने का हक समय को दे रखा है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय होता है तब आपको जरूर बोलना चाहिए। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में इसे आज कहते हैं। जिंदगी में लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अपने दिमाग को लक्ष्य तक पहुंचाना पड़ता है। गिरना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी मेहनत की पहचान होती है। एक बात याद रखना, अपने लक्ष्य के बारे में किसी को मत बताना। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो आपका मूल्य ना समझे उसके सामने कभी ज़बरदस्ती अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है।
बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। झूठ सुनने में भी मज़ा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर कर नहीं, सब कुछ कर कर बैठे हैं। आपके इरादे कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्चे लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। काटना, पीसना और निचोड़े जाना, वो भी अंतिम बूंद तक। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते। जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनते हैं। ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तो समझ लेना कि अब वक्त तुम्हारा है। सब कुछ जानते हुए भी जब आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग हैं, हम बोलना नहीं चुप रहना पसंद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माधव, जो प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते हैं, और जो छल में रहते हैं वो किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले भी पीठ में खंजर घोंप जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, मगर ना जाने फिर भी इस दिल को उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो ये दो मामूली शब्द हैं। ये दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तूफान का आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। धूप कितनी भी तेज हो, समंदर नहीं सुखा सकता। पंखों को खोलकर जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ये जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए हो निभाने जब किरदार ज़मीन पर। तो ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे। उदासियों की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मज़ा ही कुछ और है। मुश्किलों से कह दो कि हर हालात में उलझा ना करे हमसे, क्योंकि हर हालात में जीने का हुनर आता है हमें। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। अपने सपनों को छोटा मत करो, बल्कि अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाओ। जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते, बल्कि वो जीतने के लिए अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखते तो सब यहाँ इंसान ही है, बस फ़र्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं तो कुछ जख्मों को भरते हैं। जब आप बोलते कम हैं और सुनता ज़्यादा है, तब आप लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने के लिए। समय तो अपने आप मिल जाता है। जब इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है।
जो सिर्फ आपसे होता है। परम शत्रु से भी बड़ा होता है गलत दिशा में भटका हुआ मन। दोस्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अकेलेपन से मोहब्बत हो गई है। जिसके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ना, वो किसी एक की फीलिंग्स नहीं समझ पाता। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा भी ना पाओ। हर बार किस्मत ही गलत नहीं होती, कई बार हम फैसले गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ़ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसका वक्त बोलता है। जिस नज़र से आप दुनिया को देखेंगे, दुनिया आपको ऐसी ही नज़र आएगी। याद रखना, कुछ लोग हमें उनके मतलब के लिए याद रखते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। खुद की कमज़ोरी पर नहीं बल्कि खुद की काबिलियत पर ध्यान देना ज़रूरी है। सुना है काफ़ी पढ़ लिख गए हो तुम, कभी वो भी पढ़ो जो हम कह नहीं पाते। बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो शिकवा करते हैं। उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर कर भी उग जाते हैं। प्यार की कदर तुम्हें तब होगी जब तुम्हारा प्यार तुम्हारी नज़रों के सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। खुले आसमान के नीचे सीना तान कर चलता हूँ। करता वही हूँ जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद है। ज़िंदगी है तो आसान कैसी है? अगर आसान है तो ज़िंदगी कैसी है? आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो, क्योंकि जो आपका अपना है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जीत हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते, वो लोग आपको अपना कैसे मानेंगे? गुरूर किस बात का करो? मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। ये भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। किसी का भी साथ दो तो खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। शाखों से जो टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधियों से कह दो ज़रा औकात में रहे। जो माँ बाप के लाडले होते हैं ना, ज़िंदगी उनसे कठिन इम्तिहान लेती है। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। यहाँ बिकता है सब कुछ, ज़रा संभल कर रहना। लोग हवाओं को भी बेच देते हैं गुब्बारों में डालकर। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं। रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुँह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। टूटे नहीं हैं हम, तोड़े गए हैं। रोए नहीं हैं हम, रुलाए गए हैं। नफ़रत की एक बात बड़ी अच्छी है, ये लोगों की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल के लिए खुश रहने के लिए पूरी ज़िंदगी उदास रहते हैं। ये ज़िंदगी माँ जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पास कैसी है। सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली अच्छी है। कोशिश भी कर और उम्मीद भी रख। रास्ता भी चुन और थोड़ा सा मुकद्दर तलाश कर समंदर में उतर, पर उभरने की भी सोच।
डूबने से पहले ही गहराई का अंदाज़ा लगा। मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती जरा सी भी खरोच, तो कभी जरा सी बात पर इंसान बिखर जाता है। एक बार की बात है, एक कुत्ता रोटी का टुकड़ा लिए कहीं जा रहा था। बीच में एक नाला पड़ता था, उसकी गहराई कुछ ज़्यादा नहीं थी और पानी भी कम ही था। कुत्ता जब पानी में से होकर निकलने लगा तो पानी में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। कुत्ते ने सोचा कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है, अगर मैं इसकी रोटी भी छीन लूँ तो मेरे पास ज़्यादा रोटियाँ हो जाएंगी और मेरा दिन आराम से निकल जाएगा। कुत्ते ने जैसे ही परछाई वाले कुत्ते को डराकर रोटी छीनने के लिए मुंह खोला तो उसकी रोटी भी पानी में गिर गई। कुत्ते को लालच के कारण खुद की रोटी से भी हाथ धोना पड़ा और कुत्ते को वापस अब खाली हाथ लौटना पड़ा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपके पास जितना है उतने से ही संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें ज़्यादा कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए। खूब कमाई करो, लेकिन जितना भी कमाओ उसमें संतुष्ट रहो।